माय डियर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सेल्फ लव फैमिली, कैसे हो आप लोग सब। सो आई वेलकम यू ऑल इन माय 21 डेज सेल्फ लव चैलेंज, जिसमें हम इस खूबसूरत इंसान के साथ जुड़ने वाले हैं और इस खूबसूरत इंसान को भरपूर मात्रा में प्यार भेजने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने शिद्दत से 21 डेज सेल्फ लव चैलेंज कर लिया ना, मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको है ना खुद से प्यार होने लग जाएगा। आप अपनी ज़िंदगी में खुद ब खुद चेंजेस देखने लगोगे, क्योंकि आपकी लाइफ में हर एक चीज़ आपसे जुड़ी हुई है। आपके थॉट से लेके, आपके मैनिफेस्टेशन से लेके, आपके डिज़ायर से लेके, आपके खुद के वर्जन से लेके, आपके खुद के नज़रिया जो होता है, दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, हर एक चीज़ आपसे जुड़ी हुई है। ओके, सो आज का जो हमारा डे 1 है, एक्चुअली ये पूरा वीक है। ओके, मैं आपको पूरा वीक का बताती हूँ। ये जो पूरा वीक है, दैट इज फ्रॉम मंडे टू संडे, ये जो हमारा होने वाला है, इट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव। क्यों बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव? ओके, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने अपनी बुक में सब लिख के रखा है आप लोग के लिए, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव। देखो, जब हम कोई घर बनाते हैं, ठीक है, अगर उस घर की इमारत कच्ची हो, ठीक है, वो घर की जो इमारतें हैं अगर वो कच्ची हो और हम उसमें सामान भरते जा रहे, तो क्या होगा? प्रेशर के कारण वो घर एक दिन जाके फूट जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है, उसकी इमारतें गिरने लग जाएगी, कमजोर होने लग जाएगी, है ना, होने लग जाएंगे ना। क्यों? क्योंकि उसका फाउंडेशन ही कमजोर है, उसका जो बेस है वही कमजोर है। वैसे ही हमारे साथ होता है। हम जब ये सेल्फ लव की जर्नी में आते हैं, अगर हमारा फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं होगा तो क्या होगा? एक्सटर्नल वैलिडेशंस, लोगों का इम्पैक्ट पड़ना हमारे ऊपर, बार बार ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है, एक्सटर्नल थॉट्स के ऊपर ध्यान देना, इन सब नेगेटिविटी, नेगेटिव थॉट्स, हम इन्हीं सब से घिरे हुए रह जाएंगे। और इन सब में हम इस खूबसूरत इंसान के साथ इंटरनली जुड़ ही नहीं पाएंगे। हम हमेशा हर चीज़ का सोल्यूशन बाहर ढूंढेंगे, वैलिडेशन बाहर देखेंगे, हम हर चीज़ का अप्रूवल बाहर देखेंगे, नेगेटिव थॉट से भरे हुए रहेंगे। हम क्या डिजर्व करते हैं, हमारी क्या वैल्यू है, हमारी क्या वर्थ है, हम ये सबको नहीं पहचान पाएंगे अगर इमारत ही हमारा कमजोर है तो। ठीक है, इसीलिए मैंने वीक 1 आप लोगों के लिए ये रखा है कि हमें हमारी सेल्फ लव के फाउंडेशन को, बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, तो ये हमारा पूरा वीक 1 का होने वाला है और मैं हर दिन आपको एक एक चैलेंज देते जाऊंगी। आपको वो दिन वो चैलेंज करना है। आप 21 डेज बाद भी वो चैलेंज कंटिन्यू कर सकते हो। अगर आपका डे 1 का चैलेंज आपको डे 2 पे करना है तो आप वो भी कर सकते हो, यानी डे 1 का चैलेंज भी आपने किया और डे 2 का भी चैलेंज आपने किया। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आप सच में सीरियस हो तो ही मेरी ये सेल्फ लव चैलेंज में जुड़ना, अदरवाइज द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज ऑलवेज योर्स। ओके, तो देखो, जो हमारा वीक 1 है, वीक 1 इज ऑल अबाउट बिल्डिंग द फाउंडेशन ऑफ सेल्फ लव, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो जो आज का मंडे को जो मैं आपको फर्स्ट चैलेंज देने वाली हूँ वो कुछ ऐसा है, मीट योर सेल्फ। क्या कभी आप खुद से मिले हो? जैसे हम लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, वक्त बिताते हैं, है ना, तो कभी आप इस इंसान से मिले हो जो अभी इस वक्त वीडियो देख रहा है? क्या कभी आपने इस इंसान को समझने की कोशिश की है या नहीं? डू लेट मी नो इन बिलो कमेंट सेक्शन। ठीक है, तो आज का जो हमारा टास्क है वो यही होने वाला है, मीट योर सेल्फ, यानी हम खुद से मिलने वाले हैं, हम खुद के प्रति अवेयर होने वाले हैं। क्योंकि जब तक हम खुद से मिलेंगे नहीं, खुद के अंदर जाएंगे नहीं, खुद के प्रति अवेयर नहीं होंगे, तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमने हमारी जिंदगी में कौन सी चीजों को पाना है, क्या हमारे लक्ष्य है, क्या हमारी चीज़ें जो हमसे जुड़ी हुई है, और कौन सी चीज़ें हमारे साथ हो चुकी है और कौन सी चीज़ों को हम पाना चाहते हैं। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हम इस इंसान के साथ कनेक्ट होंगे, दैट मीन्स जब हम इस इंसान के लिए अवेयर होंगे। ठीक है, तो आज आपको क्या करना है, आपको 5 ऐसी चीजें लिखनी है। राइट डाउन 5 थिंग्स यू लव अबाउट योर सेल्फ। अब ये देखो, अब ये कोई सिंपल सा नहीं है कि आपने 5 चीज उठा ली और आपने खुद के बारे में लिख दिया। नो, ये कैसे होने वाला है, इसमें आपको मैं 5 अलग अलग एरियाज दे रही हूँ और उन 5 अलग अलग एरियाज को उठा के आपको लिखना है कि इन 5 एरियाज में आप ऐसी कौन सी चीज है जो आप बहुत ज्यादा पसंद करते हो अपनी। ठीक है, तो जो एरिया 1 होने वाला है, इट इज अबाउट पर्सनैलिटी। सेकेंड इज अचीवमेंट्स,
थर्ड इज योर नेचर, फोर्थ इज योर हैबिट्स एंड फिफ्थ इज योर वैल्यूज। तो आप ये पांचों एरियाज को उठा के आपको इन पांचों एरियाज में जितने आप लिख सकते हो उतनी चीजें आपको लिखनी है, जितनी चीज आपको समझ आ रही है खुद के बारे में उतनी ही चीजों को आप यहाँ पे लिख सकते हो। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे आप नोटिस करते जाओगे कि हाँ यार मैं तो ऐसी हूँ, हाँ यार मुझे तो ये चीज करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल हम वैल्यूज का उठाते हैं, ठीक है। अब वैल्यूज में मैंने लिखा दैट आई वैल्यू हॉनेस्टी एंड आई ऑलवेज ट्राई टू बी ट्रूथफुल विथ मी, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअल में करती हूँ, मुझे मेरी ये वैल्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। ओके सो और मुझे मेरा मानना है कि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो अब मैंने जब ये वैल्यू अपने बारे में लिखा तब जाके मुझे रियलाइज़ हुआ कि हाँ मधु, तेरी ये वैल्यू है, तू इस वैल्यू के साथ जुड़ी हुई है और आगे चल के जो भी मेरी लाइफ में सिचुएशन आएंगी, चीज़ें आएंगी, मैं अपने इस वैल्यू से जुड़ी हुई रहूँगी क्योंकि ये मेरी वैल्यू है। तो क्या हुआ, जब मैं खुद के साथ अवेयर हुई, जब मैं इस इंसान से मिली, तब मुझे मेरी इस वैल्यू के बारे में रियलाइज हुआ कि हाँ ये वैल्यू मुझसे जुड़ी हुई है और ये वैल्यू मेरी है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, नेचर। मैं लिखती हूँ, मेरा मानना है जो मेरा नेचर है वो बड़ा ही काइंड है, वो बड़ा ही सरल है और वो बहुत ही इनोसेंट है। और एक्चुअली मेरा नेचर ऐसा है, ठीक है, मैं हूँ। लेकिन जब कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है और मैं एकदम से ऐसे गुस्सा हो गई, मैंने रिएक्ट कर दिया, तब मैं अपने आप से, अगर मैं जुड़ी हुई हूँ तो मैं अपने आप को ज़रूर बोलूँगी मधु वेट, तेरा नेचर ऐसा नहीं है, तेरा नेचर ऐसे रिएक्टिव वाला नहीं है, तू तो बहुत काम नेचर की है ना, तू तो तेरा नेचर तो बहुत सरल है, तू बहुत काइंड है। तो इट्स ओके, ये चीज़ हुई, तुझे यहाँ पे रिएक्ट करने की जगह तुझे यहाँ पे रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ऐसे मैं खुद को अपना उस टाइम पे ये चीज़ अवेयर कराऊंगी। ये तभी होता है जब आप खुद के साथ अवेयर होते हो, जब आप खुद के साथ मिलते हो, जो हम अक्सर भूल जाते हैं, वो फिर हमारी लाइफ में तूफान और हाय तौबा मचते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा डे 1 का चैलेंज, दैट इज मीट योर सेल्फ। तो आप सब लोग भी अपनी इन चीज़ों को लिखो। आपको एक चीज़ याद आती है, आप एक से एक चीज़ लिख सकते हो। पांचों एरिया में आपको बहुत सारी चीज़ें याद आती है, तो आप पांचों एरिया की वो सारी चीज़ें लिख सकते हो। और आप नोटिस करोगे, आप ऐसी ऐसी चीज़ें नोटिस करोगे अपने बारे में कि ये तो मुझसे जुड़ी हुई है यार, ये तो मैं हूँ, ये तो मेरा नेचर है, ये तो मेरी पर्सनालिटी है, ये तो मेरी वैल्यू है और मैं इसी से दूर थी। तो हुआ ना खुद से मिलन। तो ये था हमारा आज का डे 1 एंड आई विल मीट यू टुमारो। आई लव यू ऑल, बाय।